जबलपुर के साउथ सिविल लाइन डिलाइट कैंपस निवासी बिल्डर राजू वर्मा द्वारा खुद को गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। बुधवार की रात को उनकी पत्नी डॉक्टर झूमा वर्मा व उनके परिजनों ने थाना पहुंचकर एक सुसाइड नोट पुलिस को सौंपा है। उन्होंने बताया कि उनके देवर शैलेंद्र वर्मा जब पति के ऑफिस में जरूरी दस्तावेज लेने के लिए गए हुए थे, तभी टेबल के ड्रॉज में एक लिफाफा रखा हुआ मिला। इसमें ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है और अंदर रखे सुसाइड नोट में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने से संबंधित जानकारी लिखी हुई है। इसलिए तत्काल कार्रवाई कर दोनों को गिरफ्तार किया जाए। सिविल लाइन पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच करने के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। रुपीस उसकी फीस जमा हुई है। वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक था कि 7th फ्लोर में आप या तो 50 लाख दो या तो आप मुझे एक फ्लैट दो। यदि आप नहीं दे रहे हो तो उसको हम क्लब हाउस बना दे रहे हैं। उसका पहला ये स्टार्ट हुआ था कि जो रेस्ट ऑफ अमाउंट था फ्लैट खरीदने के बाद वो पैसा नहीं देगा। एक नंबर का फुर्सतिया वहाँ से उसका स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होते होते उसकी डिमांड बढ़ती गई, लोग जुड़ते गए, जो न्यूसेंस लोग हैं जुड़ते जुड़ते इतनी मानसिक प्रताड़ना, वो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर थे और मानसिक प्रताड़ना। ऐसे वहाँ पे कितने रहवासी, जो आप लोग उनके साथ जाके पर्सनली बात करेंगे आपको पता होगा, पूरा डिलाइट, पूरा सिविल लाइन थाना गवाह है। हमारे राम प्रकाश चौबे जी हमारे लॉ कॉलेज के उप प्राचार्य हैं, आए गए दिन यहाँ आके बैठे रहते थे और हम सहते रहते थे। आखिर कब तक? आज हमारे एडवोकेट साहब उमेश त्रिपाठी जी, जिनको मैं भाई भी मानती हूँ, उनको उनने पहले दिन बोला है, हम 29 तारीख की रात को 9:30 बजे घर आए हैं, कोकिला वैन में एडमिट थे। ऐसे शहर के कई गण्यमान लोग हैं जिनसे मैं कांटेक्ट में थी, इनके डॉक्टर और कई लोग ऐसे हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं लूँगी। बाकायदा मेरा कॉल डिटेल आप निकालिए, उस पीरियड में आपको पता चल जाएगा मेरी किस किस लोगों से बात हुई है। उसके बाद जब हम आए हैं 30 तारीख को, बहुत परेशान थे और एक ही व्यक्ति जो उमेश भाई है जिनको उनने हिंट किया था, और 30 तारीख को हमें तो नहीं पता था, हमारे सर्वेंट को पता था कि सर ऑफिस गए। हम पूरा घर हमने डिस्टेंबर वगैरह कराया था बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़ के हम आके नहीं करा सकते थे। तब वो ऑफिस में उसको बोले कि तुम बहुत अच्छा काम करे हो, और साथ में हमारे इंजीनियर पटेल साहब को बोले थैंक यू देना। अब 15-20 मिनट वो ऑफिस में रुके और फिर बाहर आ गए। तो हमें तो नहीं पता। आज जब हमको ऑफिस से कागजात की ज़रूरत पड़ी, हम तो हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल से आए, उनका एक ब्रदर भी बाहर से आया। जब हम हॉस्पिटल से आए, हम लोग सब खाने बैठे, तो ब्रदर गया वो कागज़ ढूंढ ले, तो वो कागज़ ढूंढे तो एक लिफाफा में वेरी इंपॉर्टेंट वो लेके आया, ओपन किए तो ये क्या तब से हालत देखिए। आज और अभी के अभी भाग के आ रहे हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं चाहती हूँ, देखिए आप लोग भी समझदार हैं और जितना राजू वर्मा जी का नाम है शायद आपको भी पता होगा कि वो व्यक्ति विशेष की छवि क्या है। आप मेरे को सिर्फ न्याय चाहिए। बलीराम वो जीते जी तो बलीराम को पीछे नहीं करवा पाए, तो उनने ये स्टेप उठाया कि शायद कि मेरे नहीं रहने पे मुझे न्याय मिले। मुझे न्याय चाहिए। बलीराम के ऊपर FIR हो, उसकी पत्नी ममता शाह के ऊपर MIR हो और वंदना अग्रवाल के ऊपर FIR हो, वो पीछे जाए, वही न्याय है। नहीं तो मैं ये भी डिक्लेयर करके जा रही, आप मीडिया के सामने, मेरी मौत के जिम्मेदार ये सिविल लाइन थाना और सारे लोग होंगे। जैसे मेरे पति की स्थिति की, अब मेरी स्थिति नेक्स्ट यही है, क्योंकि उनके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, ये पूरा जबलपुर जानता है। और यदि अभी भी न्याय नहीं मिला तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार पुलिस होगी। आपका शुभ नाम? मैं मिसेस वर्मा। राजेंद्र वर्मा, जो महात्मा गांधी कॉलेज के डायरेक्टर भी हैं, उनका विगत 1 तारीख को गन शॉट से सुसाइड का अटेम्प्ट का वो था। तो चूँकि मैं उनका वकील भी हूँ, तो उन्होंने घटना के 1 दिन पहले मुझको फ़ोन करके मुझको ये जानकारी दी थी फ़ोन पे, जो मेरे कॉल रिकॉर्ड में है। मुझसे कहा था आप ग्वारी घाट आ जाइएगा, और वो एक जो प्रकरण है मैं उसको डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहता क्योंकि पुलिस को उसमें फिर इन्वेस्टिगेशन करने में प्रॉब्लम होगा। मैंने TI साहब को बता दिया है। उस प्रकरण के कारण बहुत परेशान थे, जबकि न्यायालय का आदेश उनके फेवर में 2-3 बार हो चुका था, लेकिन संबंधित व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति जो था, वो बार बार उस कारण से उनको परेशान कर रहा था। तो उनके क्या था, उनकी प्रतिष्ठा जहाँ वो रहते हैं वही बहुत धूमिल हो रही थी। तो बॉम्बे जाने के पहले बोले, मेरे से हर बार बोले वकील साहब मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा, इस मामले को मेरा निपटवा दो, मेरे को बहुत टेंशन हो जाता, BP हो जाता, मैं अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। और जब बॉम्बे से लौट के आया तो मैंने कहा राजू भाई मैं आपको बहुत दिन से देख नहीं पाया हूँ, तो इसलिए मैं आपको देखने आना चाहता हूँ। बोलता मैं परेशान हो गया, मैं आपसे ग्वारी घाट में मिलूँगा, उस केस लेके बहुत परेशान हूँ। मैं ऑन कैमरा वो चीज़ बोल नहीं सकता, अभी मैंने TI साहब को बता दिया है। की परेशानी का जिक्र करते वो किसी एक प्रकरण में
कोर्ट के आदेश के बावजूद जो है एक व्यक्ति उनको बार बार किसी प्रकार के कब्जे को लेकर, ताला तोड़ने को लेकर परेशान करता था, जो उनके घर के पास ही था। मैंने टीआई साहब को बता दिया, तो मैं अभी डिस्क्लोज़ करूंगा क्योंकि ये बहुत संगीन मामला है, तो उससे पब्लिक डोमेन में बात आ जाएगी, उससे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दिक्कत होगी। इस कारण मैं जो है उसको अभी ऑन कैमरा नहीं बोल सकता हूँ। पुलिस को जो भी मुझसे जांच पूछेगी मैं उसमें पूरा सहयोग करूँगा। शुभ नाम है। मैं उमेश त्रिपाठी, क्योंकि ऐसे स्टेज पे मैं कोई बात को कहूँ ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो जाएगा ना। ठीक। राजू वर्मा जिन्होंने अपने सर्विस रिवॉल्वर से 1 तारीख को स्वयं को गोली मार ली थी, वो अभी मेडिकल में इलाजरत हैं। उसी बात को लेकर के उनके वकील आर.पी. दुबे, उनकी पत्नी और उनके साथ में करीब 25-30 व्यक्ति आए और बोले कि हमको आज वहाँ एक सुसाइड नोट मिला है। अब नोट किसके द्वारा लिखा गया है, क्या है, इस बात की अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। उसी बात को लेकर के उन्होंने एक आवेदन दिया है। आवेदन को जांच में लिया है, जो सूरत हो जांच में जो पाया जाएगा उस हिसाब से अगली कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।